नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए, क्या है। हाँ, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं पाइसेस, उन्हें अफर्म क्लेम करें। देखो, ये एक जनरल वे में होती है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो को देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. बैलेंस करने की ज़रूरत है शायद सिचुएशन में। लव हमेशा कहते हैं ना, क्लेम करके या हर चीज़ को आप मान लो, ज़रूरी नहीं है। कभी अपनी फीलिंग्स भी शेयर करें। एंड कहूँगी सामने वाले की भी फीलिंग्स की आप रिस्पेक्ट करें, तभी कहूँगी एक अच्छी फेज़ आती है। एंड अंडरस्टैंडिंग होगी तभी कहूँगी लव बढ़ेगा। चलिए देखती हूँ क्या है ट्रैक में। ओके, यहाँ पे अगर कहूँगी आपकी सिचुएशंस में एक ओल्ड टर्म लव्स दिख रहा है। अब देखती हूँ किस वे में। ओके, आप उस ओल्ड टर्म लव को अगर कहूँगी तो मिस कर रहे हो, बिकॉज आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो कलेश ज़्यादा है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, कई मल्टीपल लोग भी बीच में आ जाते हैं एंड आप दोनों के बीच में टर्म्स ख़राब करते हैं। तो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं एंड प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ की आपकी होप है। आप रिश्ते को जस्टिफाई करना चाह रहे हो। एंड अभी अगर कहूँ तो आप सिचुएशन में जो इमोशनली प्रोग्रेस करना चाह रहे हो वहीं पे रुकावट आ रही है। एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन अगर होती भी हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं एंड इमोशनल बातें नहीं हैं। लेकिन आप इमोशंस चाहते हो एंड प्रोग्रेस करना चाहते हो, हर तरह से इंसान को कहते हैं ना प्यार करना चाहते हो। तो आपकी सोच तो अच्छी है लेकिन एक्शंस ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं है। एंड देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। ये कंफ्यूज्ड हैं। आपके पर्सन की अगर सिचुएशन कहूँ तो इमोशनली प्रोग्रेस करने में आपकी तरफ में सिचुएशन में कई चीज़ें इनके सामने आ गए हैं, जिनकी वजह से इन्हें आपको चूज़ करने में या आपके तरफ में प्रोग्रेस करने में इनको थोड़ा अशांत भाव हो रहा है। मतलब कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज इनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ गई हैं। इन्हें चूजिंग सिचुएशन में ज़्यादा है, तो ये थोड़े से अलग लेवल की चीज़ें सोच रहे हैं, खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे अगर ऐसी बात नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करना चाहते हैं या आपसे कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूज हैं, जो भी ये कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन स्वरूप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको भी पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी उलझे हुए हैं, आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे पर्सन। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि इनको छोड़ने की कोई सोच नहीं है, आपसे उस लेवल की बदलाव की कोई सोच नहीं है। यहाँ पे अगर कहूँ तो पास्ट काफ़ी टाइम से आप दोनों भर भर के कम्युनिकेशन, अपने रिश्ते को ड्रीम एंड इमेजिन कर रहे हो। बिकॉज पास्ट में चीज़ें दिख रही हैं कि रिसेंट पास्ट में 1 साल पहले, 1 साल में कहूँगी काफ़ी ड्रीम एंड इमेजिन किए, लेकिन अभी झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल सडन कैसे क्विक चेंज आ गई, कुछ लोगों की वजह से मैनिपुलेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई। बिकॉज मल्टीपल्स हैं, देखो आप भी अगर देख सकते हो तो मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन एक प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी फिलहाल इनको जो करेक्ट लग रहा है वो करने की सोच रहे हैं, उसमें भी उलझ जा रहे हैं। बिकॉज इनकी कहूँगी कन्फ्यूजन बहुत है, बट आपसे प्यार नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कहूँगी आपके पर्सन पैसे को ज़्यादा देख रहे हैं, पैसों को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अर्निंग वाइज चीज़ों में उलझे हैं। कुछ लोग कहूँगी किसी पर्सन की तरफ में अगर पैसे हैं तो उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वहाँ भावनाएं ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो पैसा दिख रहा है इनको ज़्यादा, प्यार कम। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी एक लड़ाई झगड़े फसाद ही दिख रहा है। आपकी प्रोग्रेसिव एनर्जीज कम दिख रही है मुझे। चलिए इधर देखते हैं क्या है। कलेश बहुत ज़्यादा है एंड कुछ लोगों को अगर आप समझाना भी चाहते हो तो उनसे भी लड़ लेते हो, या कहूँगी वहाँ भी लड़ाइयाँ ही हैं। तो कितने को समझाओगे आप। यहाँ मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज है।
जजमेंटल, देखो इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ ना, अगर यही लोग इनके तरफ में पॉजिटिव है तो ये कहूँगी जजमेंटल हो रहा है, उनको ज़्यादा सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी तरफ में तभी कहूँगी लड़ाई हो रही है, सुनते नहीं है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये आपको सुनते ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं चाहते हैं। ऑल्दो कि प्यार करते हैं लेकिन पैसा देखते हैं, या कहूँगी उन लोगों को सुनते हैं, तो कहूँगी यहाँ पे सिर्फ एक चूजी वाली सिचुएशन में जाते हैं, जजमेंटल होते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। इनको लगता है कि टफ सिचुएशन से मुझे कोई और निकाल सकता है, तो ये भी सोचते हैं। चलिए देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके। 5 ऑफ वॉन्ड, जो भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसे क्लेरिफाई करते हैं। देखो बदलाव स्वरूप अभी तुरंत कुछ चाहोगे नहीं होने वाला है, ये पलटवार हो जाएगा। ये इनको कितना भी समझा लो, वर्कआउट आपकी सोच में है कि और समझाऊँ और करो, कुछ नहीं होने वाला, यही चलेगा अभी। चलिए देखते हैं इस तरफ में क्या है। कभी कभी अगर समझा के कुछ नहीं होता ना, आप ठंडे हो जाओ। आपकी अगर ले कहूँगी गाइडेंस, आप ठंडे हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे ठंडा सा ही कार्ड है। कहूँगी ये है कि आप शांत हो जाओ एंड चुप हो जाओ, बस इनको करने दो जो कर रहे हैं। ये जब वहाँ से झटका लगेगा एंड इनको नहीं समझ में आएगा तो शायद ये आपको मिस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे एक मिसिंग वाली कार्ड है। इट मीन्स कि स्लोली ही सही, जब आप बिल्कुल कुछ करना बंद कर दोगे तो यहाँ पे ये मिस करने लगेंगे, अपने आपके इमोशंस को ये अटैच करने लगेंगे, आपको मिस करेंगे। तो कहूँगी ये रिलेट भी करेंगे, तभी कहूँगी इमोशनली प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये जो पैसा, चकाचौंध, दुनिया या कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से दिमाग अलग लेवल की चीज़ें जा रही है ना, तो जब आप बंद कर दोगे तो यहाँ प्रोग्रेस दिखेगा। देखो यहाँ पे कप्स की एनर्जीज तो हैं। जब इनको लगेगा कि आपने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया तब ये पर्सन आएंगे, अभी नहीं समझेंगे। कितना भी कर लोगे यही पीस ऑफ माइंड को खोगे, तो बेटर है शांत रहो, बैलेंस द सिचुएशन। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सॉरी, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। कुछ हफ्तों में भी हो सकता है चीज़ें हों। एंड कहूँगी जितना द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ, अपने लिए जितना वर्कआउट करोगे द सूनर इट विल हैपन। तो अपने लिए आपको क्या वर्कआउट करना है, आपको यही करना है कि आप साइलेंट हो जाओ। तो यही इस रिश्ते के लिए वर्कआउट है। ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस करने के चक्कर में कुछ भी प्रोग्रेस फ़िलहाल है नहीं, तो उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आने दो, इनकी खुलने दो, एंड ये जब मिस करने लगेंगे आपको तो उन लोगों से कट ऑफ करेंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है फ़िलहाल। तो अपने लिए वर्क कीजिए, खुद के लाइफ के लिए जो लग रहा है वो कीजिए। बैलेंस द फेज, या जितना कर पा रहे हो करो, नहीं कर पा रहे हो इग्नोर करो, मत सोचिए उतना। 12 के 12 राशि के एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। वरना अपने लिए रीडिंग फिर से करानी हो, मतलब अपनी पर्सनल एनर्जीज को अगर जाननी हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।